प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः हमारे इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए हम कक्षा 10वीं के गणित भाग 2 प्रसंग्रह 1.2 इसका अध्ययन करते हैं। तो बच्चों देखिए, हमने आपको बताया था कुछ इसमें कसौटियां हैं। उन कसौटियों को आपको क्या करने के लिए, याद करने के लिए दिया गया था। तो अगर आप थोड़ा भी उसको ध्यान दिए होंगे तो आपको आसानी से सवाल जो हैं समझ में आ जाएंगे। तो आइए हम चलते हैं, देखते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला सवाल जो दिया 1.3 का, कोण ABC बराबर 75 डिग्री 75 अंश और कोण EDC बराबर 75। तो इसमें दो त्रिभुज किस कसौटी के अनुसार समरूप हैं, उनकी समरूपता की एकाएकी संगति लिखो। तो देखिए बच्चों, हमने आपको बताया था जो पढ़ने के लिए, तो समरूपता का जो है दो कसौटी जो इसमें बताई, यानी कोण और भुजा। तो जिसमें कोण दर्शाया रहेगा या कोण भुजा दर्शाई रहेगी तो कोण भुजा हो जाएगा, कोभु हो जाएगा। और अगर क्या होता है कि कोण कोण दर्शाया रहता है तो को कसौटी होती है, या कोण 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 रहता है यानी को कसौटी। भुजा 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 यानी भुजा क्या है बच्चों, ये होती है। जैसे त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। अगर तीनों भुजाओं का माप दिया है तो वहाँ क्या होगा, को भुजा 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 यानी भू कसौटी होगी। और कोण दिया है तो क्या होगा, उसमें क्या होगा, को कसौटी होगी। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है। तो चलिए हम देखते हैं पहला सवाल जो है, ABC त्रिभुज ABC 75 डिग्री है, 75 अंश है, और दूसरा EDC यह कितना है, ये भी 75 डिग्री, यानी एक ही त्रिभुज में दो त्रिभुज बने हुए हैं। एक जो है 75 डिग्री है ABC, और दूसरा जो EDC है वो भी क्या है, 75 डिग्री। तो हमको इसमें बताना है कि कौन सी कसौटी के अनुसार यह समरूप है, यह हमको बताना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। किस हिसाब से आप बताएंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज DCA, त्रिभुज DCE, पहले छोटे में त्रिभुज DCE और त्रिभुज BCA, ठीक है, BCA DCE में, ठीक है, त्रिभुज DCE और त्रिभुज BCE में कोण CDE कोण CDE समरूप है, सर्वांगसम है, किसके है, सर्वांगसम किसके है, त्रिभुज CBE के क्या है, सर्वांगसम है। CDE जो है वह CBA के क्या है, सर्वांगसम है। कोण CDE जो है वह सर्वांगसम किसके है, कोण CBA के। क्यों, यानी ये दोनों क्या हैं, 75, क्या लिखोगे, सभी 75 डिग्री माप के, ठीक है, माप के हैं, इसीलिए ऐसा लिख दीजिए, सभी क्या है, 75 डिग्री माप के हैं। तो लिखोगे त्रिभुज DCE ये सर्वांगसम कोण किसके है, BCA के। कैसे, यह क्या है, सामान्य कोण है, दोनों क्या हैं, सामान्य
कोण, सामान्य कोण है। देखिए बच्चों दोनों क्या है, सामान्य कोण है। DCE और BCA यह क्या है, एक सामान्य कोण है। क्या है, दोनों सामान्य कोण हैं। तो इसलिए लिखोगे, इसलिए त्रिभुज DCE, त्रिभुज DCE समरूप क्या है, ये समरूप का चिन्ह है, समरूप त्रिभुज BCA। BCA के क्या है, बराबर है। क्यों, कि समान समरूपता की को कसौटी। देखिए बच्चों एक कोण है और ये भी क्या है, कोण है, इसमें भुजा नहीं दर्शाई गई है। तो समरूपता की कोण को, यानी कोण और कोण की कसौटी से। तो क्या लिखोगे, समरूपता, यहाँ पे पूछा गया है तो एकैकी संगति क्या है, यानी त्रिभुज DCE एकैकी यानी समरूप त्रिभुज BCA। ये समरूपता के को कसौटी, ठीक है, समरूपता की को कसौटी से। तो ध्यान में आपको बच्चे ध्यान में रखना है इसमें। देखिए सामान्य एकदम सिंपल है, अगर कोण दिया है तो वहाँ क्या होगा, को कसौटी होगी, और भुजा पे दिया है तो भुजा यानी भू कसौटी होगी। तो इसको बच्चों आप ध्यान से इसको देखिए और समझने की कोशिश करिए। आइए हम दूसरे सवाल पे चलते हैं। दिए गए त्रिभुज क्या समरूप हैं, समरूप दिए गए त्रिभुज, यानी देखिए यहाँ दो त्रिभुज जो है ये दिए गए हैं। अब पूछा गया है क्या यह समरूप हैं, यदि हाँ तो किस कसौटी के अनुसार, किस कसौटी के अनुसार यह क्या है, समरूप है। देखिए बच्चों इसमें भुजा, केवल भुजा दी गई है, ठीक है, आधार कर्ण लंब, आधार कर्ण लंब, केवल यानी इसमें क्या दी गई है, भुजा दी गई है, न कि इसमें कोण दर्शाया गया है। तो कोण नहीं दर्शाया गया तो हमको ऐसे भी मालूम हो जाता है कि यह क्या होगी, इसमें भुजा की कसौटी लगेगी। तो किस है, हमको बताना है कि यह समरूप किस क्या है, या है तो यानी किस कसौटी के अनुसार है। तो चलिए हम देखते हैं। लिखोगे त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR तथा PQR तथा LMN, त्रिभुज LMN से, ठीक है। दो त्रिभुज दिए गए हैं, PQR और LMN दिया गया है। तो लिखोगे PQ अपान PQ या किसके बराबर है, L और M, दूसरे त्रिभुज के LM के बराबर। तो PQ बटे LM। तो बच्चों PQ कितना है, 6, ठीक है, बटे LM कितना है, 3 है। इसको सॉल्व करोगे तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 2/1 कितना आया, 2/1। इसको हम पहला मान लेंगे, ठीक है। दूसरा है, अभी ये हो गया। अब हम आधार पे चलते हैं। QR बटे दूसरे त्रिभुज में MN बराबर QR कितना है, 8 सेंटीमीटर, और MN कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो 2 चौक 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 2/1। इसको हम मान लेंगे 2, ठीक है। तीसरा अभी बचा क्या, कर्ण बचा। कर्ण जो है क्या है, PR। तो PR बटे LN
यल एम। तो पी आर बच्चों कितना है, पी और आर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और यल और एन कितना है 5 सेंटीमीटर। इसको 5 दूनी 10 और 5 एक कम 5 कट गया, ये हो गया 3, ठीक है। तो देखिए बच्चों सब क्या आ रहा है बराबर, 2/1 2/1 2/1, यानी सभी भुजाएं क्या हैं इस हिसाब से क्या हो गई, समान हो गई। क्या हो गई, समान हो गई। वह हमके त्रिभुज क्या समरूप है ये दिखाना था, तो समरूप हो गया ना बच्चों, 2/1 2/1 2/1 हिसाब से समरूप हो गया। इसे लिखोगे, इसलिए पी क्यू अपान यल एम बराबर क्यू आर अपान एम एन बराबर पी आर बटे यल एन लिखोगे। समीकरण 1 2 और 3 से, ठीक है, यानी पी क्यू अपान यल एम, क्यू आर अपान एम एन और पी आर अपान एन एन एल एन, यह क्या है एक दूसरे के बराबर है, यानी यह बताया गया। तो क्या लिखोगे, इसलिए पी क्यू आर, इसलिए क्या लिखोगे, इसलिए पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर लिखिए, क्या लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर तथा यल एम एन, त्रिभुज यल एम एन यह क्या है, समरूप है। तथा मत लिखो, क्या लिखो, त्रिभुज पी क्यू आर और यल एम एन क्या है, एक दूसरे के समरूप हैं, ठीक है। कि समरूपता की लिखो, समरूपता की भू कसौटी से, ठीक है। तो समरूपता की भू कसौटी से यह क्या है, समरूप है। कौन, त्रिभुज पी क्यू आर समरूप क्या है, यल एम एन, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसी प्रकार से आपको लगाना है, बहुत ही सिंपल है, ध्यानपूर्वक अगर आप समझेंगे तो निश्चित ही समझ में आएगा। ऐसे आगे के सवाल को आप लगाइए, जो नहीं आता आगे हम बताएंगे। कमेंट करिए, पूरा वीडियो देखने की कोशिश करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। धन्यवाद।